जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर फ्रेंड। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 4। देखो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो मैं आपको पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर अपने आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ लिखा है फर्स्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको अपने क्वाड्रेटिक कब बोले, किसी भी वेरिएबल की पावर कितना होगा 2। अगर किसी वेरिएबल की पावर 2 है तभी अपने इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो भी ए बी सी एक्स वाई जेड जितने भी अल्फ़ाबेट है ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल। जो भी अपने डिस्कशन करते हैं ए बी सी लेकर कहाँ तक, जेड तक, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल। और जितने नंबर है 1 2 3 -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो ये सारे जितने भी नंबर है उनको बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने किसी भी इक्वेशन कब बोलेंगे, जब किसी भी वेरिएबल की पावर का कितना होगा, 2 होगा। तो देखो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कितनी होगी, ax² + bx + c इक्वल टू में यहाँ कितना हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ एक वर्ड आता है कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। फिर आता है एक नाम कोफिशिएंट ऑफ x, और एक हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। देखो कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में नंबर आ रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ a b c जो लिखा है यहाँ एनी नंबर से कोई भी नंबर हो सकता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा, यहाँ a, x² के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, देखो a। फिर लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x के मल्टीप्लाई में ये क्या आ रहा है, b, तो यहाँ कितना हो जाएगा, b। और यहाँ जो c लिखा है, यहाँ देखो ये इक्वेशन हो सकती है 2x² + 5x + c, मतलब एनी नंबर हो सकता है, +3 +5 -7। तो यहाँ c जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। तो इसको अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे, c से। तो देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड टर्म क्या होगी, ax² + bx + c = 0। अब देखो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉन एज इट्स रूट्स। जब अपने इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो इसको अपने क्या बोलेंगे, रूट्स। अब देखो रिलेशन में पहला फॉर्मूला आता है अल्फा + बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -b/a। और सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा × बीटा कितना हो जाएगा, c/a। ये अपने चैप्टर नंबर 2 में इसको अच्छे से अपने डिस्कशन कर चुके हैं कि अल्फा + बीटा कितना होगा, -b/a, और अल्फा × बीटा कितना हो जाएगा, c/a। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। फिर देखो यहाँ आता है नेचर ऑफ रूट्स। तो इसका भी अच्छे से ध्यान रखना आपको। नेचर ऑफ रूट डिपेंड करेगा किस पर, डी पर। और डी की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्क्रिमिनेट। डी की फुल फॉर्म क्या होगी, डिस्क्रिमिनेट। अब देखो डी इक्वल टू में यहाँ कितना होता है, b² - 4ac। देखो डी का फॉर्मूला यहाँ क्या होता है, b² - 4ac। अब देखो यहाँ जो b है, a है, c है, वो आएगा कहाँ से। देखो यहाँ कोई इक्वेशन दे रखी होगी 2x² + 5x + 3। तो जो x² के मल्टीप्लाई वो कितना हुआ, a, तो वहाँ a का कोई नंबर दे रखा होगा। या x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, b, तो यहाँ b में कोई नंबर दे रखा होगा। यहाँ c में कोई नंबर दे रखा होगा। वो वैल्यू जब अपने यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी। तो d इक्वल टू में कितना हो जाएगा, b² - 4ac। अब यहाँ देखो इस इक्वेशन के साथ आपको ध्यान रखना है कि रिलेशन, कि अगर b² - 4ac क्या आ जाए, 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए। अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, अगर वैल्यू जैसे माइनस में आ जाए नंबर, तो क्या होगा, देन रूट्स आर इमेजिनरी या नॉन रियल। तो जो रूट्स आएंगे, जो अपना सॉल्यूशन आएगा उसको अपने क्या बोलेंगे, ये क्या इमेजिनरी पार्ट है, नॉन रियल, रियल पार्ट नहीं है। आपको इक्वेशन में दे रखा होगा कि अगर b² - 4ac < 0 आ जाए, तो ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं और एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको माइंड में रखना है। और एमसीक्यू में भी 1 मार्क्स आपके बना सकते हैं इजीली, कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि अगर b² - 4ac < 0 है तो वो रूट्स को अपने क्या बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, देन रूट्स आर इमेजिनरी या नॉन रियल। समझ आइए। अगर सेकंड कंडीशन हमने b² - 4ac वैल्यू पुट की और हमारा आंसर क्या आ गया, इक्वल टू 0 ही आ गया। तो देखो इफ b² - 4ac इक्वल टू में अगर 0 आया तो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स जो आएगा वो क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। मतलब जो दोनों वैल्यू अपने फाइंड करेंगे वो दोनों वैल्यू सेम आएगी, इक्वल आएगी। जैसे प्लस में 3 है तो दोनों आंसर +3 +3, माइनस में √3 है तो माइनस में ही √3 आएगा दोनों साइड।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तीसरा पॉइंट यहाँ लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर 0 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, सॉरी, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तो देखो देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो ऐसे रूट्स अपने क्या बोल सकते हैं, ये जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। तो आपको इन तीनों पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है कि जब लेस देन 0 आ जाए, इक्वल टू 0 आ जाए और ग्रेटर देन 0 आ जाए। जब लेस देन 0 आ रहा है तो रूट्स आर इमेजिनरी और नॉन रियल, जब इक्वल टू 0 आ रहा है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और जब ग्रेटर देन 0 आ रहा है देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्या हो जाएगा, रियल तो हो गए वो, लेकिन अनइक्वल, वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। अब देखो हमारा जो चैप्टर का नाम ही क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ क्वाड्रेटिक एक फॉर्मूला बनता है। यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया, किसने दिया था, श्रीधराचार्य ने, और उन्होंने अपने नाम पर ही ये फॉर्मूला लिख दिया, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। देखो यहाँ जो हमने वैल्यू पुट की थी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ देखो ये लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको नॉर्मली ये भी लिखा जा सकता है, देखो d इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन में कितना हो जाएगा 2a। देखो यहाँ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है, d, कैपिटल में d है, इसको अपने बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। तो यहाँ जो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये सारा आपके इस चैप्टर का बेसिक पार्ट है, इंट्रोडक्शन है। इसमें आपको ये फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कोफिशिएंट क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए वेरिएबल, अगर किसी वेरिएबल की पावर 2 है और वो इक्वेशन आगे चल रही है तो अपने इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वहाँ आपको इतना बड़ा नंबर से मतलब नहीं है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ बस आपको ये देखना वेरिएबल की पावर कितना है, 2, वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है इधर। देखो इसको ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ से कंपैरिजन किया जाता है कि ए की वैल्यू अपने पास कितना हो जाएगा 2, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू में 5, और ये सारी वैल्यू अपने को यहाँ पुट करनी होगी। तो समझ आइए, तो किसी भी वेरिएबल की पावर 2 होगी वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और रूट्स क्या होते हैं, जो अपने सॉल्यूशन निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसी को अपने क्या बोलेंगे, रूट्स। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, अगर आपको कोई पॉइंट्स लगे तो आप अच्छे से नोट कर सकते हो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।